हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस। स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी बात मैं लेकर आया हूँ, बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2025 में काफ़ी मददगार साबित करने वाला है। ठीक है, आपके लिए हिंदी का पूरा शेड्यूल ले आया हूँ। हिंदी में बस आप इतना, हिंदी में आपको पूरा इतना ही तैयार करना है हिंदी में। ठीक है, इतना पढ़कर आप पेपर दिन हिंदी में जाएंगे। ठीक है, जितना मैं बताऊंगा बस इतना ही आपको पढ़ना है, उसके आगे एक वर्ड भी नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, बस आप इतना पढ़ लो, आपका 90 नंबर से कम नहीं आएगा स्टूडेंट, ये पूरी गारंटी रखो मुझ पर। ठीक है, 90 नंबर से कम आपका नहीं आएगा, ये पूरी मुझ पर उम्मीद रखो बस। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको लिखा भी है। ठीक है, क्लास 12th हिंदी शेड्यूल 2025। ठीक है, उसके बाद बोर्ड 2025 के लिए है जो हमारा पहला है। आपको बस केवल 3 जीवन परिचय बाबू गद्य से तैयार करने हैं। ठीक है, कितने 3 जीवन परिचय आपको गद्य से तैयार कर लेने हैं, वो भी पहला किनका किनका है। ठीक है, वास्तु थोड़ा अग्रवाल का तो छपा मिलेगा आपको, रख लो इसको। ठीक है, इसको तो भूलना बिल्कुल भी नहीं है। उसका दूसरा है कि कन्हैयालाल प्रभाकर जी का है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है बाबू, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, ये तो आप, इनको तो आपको भूलना ही नहीं है। यानी कि आपको गद्य में केवल 3 ही साहित्यिक परिचय पढ़ने हैं। ठीक है, 3 जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को पढ़ लेना है। इन्हीं में से आपको एक लिखकर आना पड़ेगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा पेपर में इन तीनों में से एक रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, हो सकता है ऐसे होंगे कभी 2 लोग मिल जाएंगे। ठीक है, तो और क्या करना है आपको कि इनके जो जीव बाबू साहित्यिक इनकी रचना है, ये रचना करना नहीं भूलेंगे। रचना और भाषा शैली पर विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, रचना व भाषा शैली पर विशेष ध्यान देंगे इन तीनों लेखकों के। ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिक है कि जीवन परिचय। ठीक है, पद्य के लिए बाबू, पद्य में किसका किसका पढ़ेंगे बाबू, तो पद्य में देखो किसका किसका पढ़ने वाले हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवध, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी का और जयशंकर प्रसाद का, 3 लोग का इसमें पढ़ेंगे बस। 3 यानी कि 6 जीवन परिचय आपको याद करना है। अगर आपने एक एक दिन एक एक याद किया बाबू तो ठीक है, 6 दिन में 6 याद हो सकता है और अच्छे से तैयार हो जाएगा, मुझे पूरा उम्मीद है। ठीक है, और आप देख लीजिएगा 6 नंबर इन्हीं में से आपको 2 लोग देखने को मिलेंगे बोर्ड पेपर पे। ठीक है, एकदम छपा हुआ मिलेगा। ये 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी भी रचना आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद टॉपिक नंबर हमारा चौथा कह रहा है, चौथा हमारा टॉपिक होगा कि पाठ उसके बाद देखो यहाँ तीसरा वाला बाबू जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, तीसरा वाला है कि पाठ 3 तक संपूर्ण व्याख्या प्रश्न उत्तर गद्य में। ठीक है, आपको 3 पार्ट से जो प्रश्न उत्तर है बाबू, ठीक है, व्याख्या गद्य में, यानी कि जो पहले पाठ का अर्थ का स्वरूप है और जो अदर पाठ है भारतीय संस्कृति है। ठीक है, वो सब पाठ है आपको पूरा एकदम अच्छे से पढ़ लेना है, बिल्कुल भी गलती उसमें नहीं करनी है। बस केवल 3 पाठ है, आपको रट के जाना है। उन्हीं 3 में से आपको एक देगा गद्यांश, किन्हीं में से प्रश्न पत्र, उसके उत्तर नीचे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो 3 तक बस आपको पूरा रटना है, 3 तक के आगे बिल्कुल भी नहीं जाना है। उसी प्रकार से पद्य में भी होगा बाबू। अब पद्य में आपको बस पार्ट 1 2 3 4 तक संपूर्ण व्याख्या देख लेना है। ठीक है, पद्य में, ये पद्य के लिए है। इसमें 4 देखना है, इसमें 3 तक देखना है। ठीक है, रटने के पूरा रटेंगे, उनमें से फंस जाएगा, गारंटी है। ठीक है, 100% गारंटी लेता हूँ इस बात का। ठीक है, मिल लीजिएगा मुझसे आके पेपर बाद। अगर नहीं हुआ बाबू तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, इन चारों में से अगर बाहर आ गया तो। ठीक है, यहाँ पर देखो उसके बाद है कथा साहित्य के लिए बाबू क्या करना है, संस्कृत में, सॉरी 5 के लिए बाबू संस्कृत में क्या पढ़ना, संस्कृत में देखो पाठ 1 2 3 व 8 पढ़ना है, इनका प्रश्न उत्तर लिखना है। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर आपको आता नहीं है। ठीक है, प्रश्न उत्तर आपका नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला गलत कर दो, प्रश्न उत्तर तो आपका आएगा नहीं। ठीक है, प्रश्न उत्तर यहाँ से आएगा नहीं, ये आपको संस्कृत में पढ़ लेना है। ठीक है, 1 2 3 पाठ का पूरा इसकी जो है बाबू व्याख्या है। ठीक है, व्याख्या कर लेनी है पूरा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू भारतीय संस्कृति, उसमें एक चैप्टर बाबू वो भारतीय संस्कृति। ठीक है, वो वाला आपको याद करके ही जाना। ठीक है, संस्कृति जो भाषा है बाबू, वो आपको पूरा रट के जाना है। उनमें से तो हर साल पूछा गया टॉपिक है। ठीक है, ऐसा किसी साल नहीं बचा बाबू कि उस साल ना आया हो। ठीक है, उसके बाद देखो छठा टॉपिक क्या है तुम्हारा कि कथा साहित्य में 3 पढ़ना है। ठीक है, वो भी क्या क्या पंचलाइट। ठीक है, बहादुर, ध्रुव यात्रा। अगर आप बहादुर पढ़ रहे हैं तो लाठी मत पढ़िएगा, अगर लाठी पढ़ रहे हैं तो बहादुर पढ़िएगा। ठीक है, लेकिन हाँ आएगा इन्हीं चारों में से। ठीक है, 4 में से एक रखे हैं, इसके आगे आपको एक नहीं पढ़ना है। और आपको अगर बता दूं जो सबसे ज़्यादा रटा हुआ होता है वो बहादुर है और ये बाबू ध्रुव यात्रा। ठीक है, दोनों को आप अच्छे से तैयार कर लो, पेपर में ना दिखा तो मुझसे आके मिलना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, बस 2 ही पढ़ने हैं आपको, 2 पढ़ लेने हैं। उसके बाद खंड काम में क्या पढ़ना है आपको, मुक्ति यज्ञ और सत्य की जीत। ठीक है, मुक्ति यज्ञ बाबू
पढ़ लेना आपको मुक्ति यज्ञ, ठीक है। अगर बहुत लोग को लगता है कि मुक्ति यज्ञ अपने यहाँ का नहीं है बाबू सिद्धार्थनगर के लिए, तो क्या करना जानते हैं, सीधा वहाँ यहाँ आप श्रवण कुमार वाला पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है ये भी है, अब जैसे होगा आप देख लेंगे, ठीक है। 8 टॉपिक क्या है कि देखो काव्य सौंदर्य के तत्व में, ठीक है। यहाँ पे जो टॉपिक है काव्य सौंदर्य के तत्व बाबू, उसमें क्या क्या पढ़ना आपको मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ, पेज नीचे नहीं था इसलिए छूट गया, ठीक है। तो देखो काव्य सौंदर्य में क्या क्या पढ़ना आपको, सबसे पहले आपको पढ़ना है काव्य सौंदर्य में रस, ठीक है। रस में क्या पढ़ना है, संयोग रस और श्रृंगार रस में, ठीक, वियोग रस, ठीक है। उसके बाद करुण रस पढ़ना है, हास रस पढ़ना है, वीर रस पढ़ना है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाबू करुण रस और हास रस होते हैं, ठीक है। उसके बाद अलंकार में जाएंगे आप तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार, जिसमें से वेरी इंपॉर्टेंट अनुप्रास और उत्प्रेक्षा है, ठीक है। बस इतना ही आपको पढ़ना है। उसके बाद कुंडली है, दोहा, सोठा, ठीक है। इनको मैं परिभाषा सहित आपको बहुत जल्द आपके सामने वीडियो पोस्ट कर दूंगा। अगर आप भी चाहते हैं ऐसे पूरे सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाए, ठीक है, ऐसे पूरे सब्जेक्टों का बाबू शेड्यूल मिल जाए कि क्या क्या पढ़ना है, तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही जल्द पूरे सब्जेक्ट का ऐसे ही शेड्यूल आपके पास होगा, ठीक है। इसका जो फोटो होगा बाबू मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ तैयारी आप इससे बेटर कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने आप को खुद को आजमा सकते हैं कि मेरी कितना मैंने कितना तैयार कर लिया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।